नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योत्सना। अगर डॉक्टर से सही इलाज चाहिए तो प्लीज़ डॉक्टर से कुछ मत छुपाइए। 3 एग्जाम्पल देती हूँ। पहला, जैसे हमें पता है हार्ट अटैक का मोस्ट कॉमन सिम्टम है छाती में दर्द होना, लेकिन यही पेशेंट अगर डायबिटिक है और हमने अगर डॉक्टर को नहीं बताया कि ये पेशेंट डायबिटिक है, तो एक डायबिटिक पेशेंट को छाती में दर्द नहीं हो सकता है। मे बी उसको घबराहट हो, स्वेटिंग होने लगे, पेट में के ऊपर के हिस्से में दर्द जैसा लगे या जलन जैसा हो, बट छाती में दर्द नहीं हो। तो इन केस अगर डॉक्टर को आपने नहीं बताया और कि इनको डायबिटिक है इस पेशेंट को, इस बंदे को, और आपने वो सारे सिम्टम्स बताए, तो पेशेंट या फिर आपने छुपा लिया पूछने पे भी, तो क्या होगा कि डॉक्टर उस कंक्लूज़न पे नहीं आएंगे कि इनको ये हार्ट अटैक का भी सिम्टम हो सकता है और एक मेजर चीज़ मिस हो सकती है और जो कि जानलेवा भी हो सकता है। इसी तरीके सेकंड एग्जांपल, अगर एक पर्सन आता है, अगर उसकी चक्कर उसको आ रहे हैं और अगर वो एक नॉन हाइपरटेंसिव है, मतलब उसकी बीपी की बीमारी है, उसको 4 दवाइयाँ लेनी पड़ती है बीपी कंट्रोल करने के लिए, और वो पर्सन आया, चक्कर आ रहे थे, उसका देखा गया तो उसका बीपी 120/60 है मान लीजिए। तो ऐसे पेशेंट के लिए 120/60 एक नॉर्मल बीपी है, बट एक हाइपरटेंसिव पेशेंट, मतलब जिसको बीपी की बीमारी है और 4 मेडिसिन लेता है जब तब जाके उसकी बीपी नॉर्मल रहती है, ऐसे पेशेंट के लिए ये लो बीपी है और चक्कर जो आ रहा है उसका रीज़न यही है। बट एक नॉर्मल बंदा, मान लीजिए वह इंसान जिसको कोई बीपी या किसी तरह की कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वो अगर 120/60 बीपी के साथ आएगा तो दैट विल बी अ नॉर्मल बीपी। तो उस वैसे कंडीशन में चक्कर आने का हमें कोई और रीज़न ढूंढना पड़ेगा। तो ये एक सेकेंड एग्जाम्पल हुआ। देयर इज़ एंडलेस एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अगर कोई, मान लीजिए कोई एक पेशेंट है, एक पर्सन, किसी को मान लीजिए रिकरेंट वॉमिटिंग हो रहा है, बार बार उल्टी आ रही है, बुखार है ना, पेट में के ऊपर के हिस्से में दर्द हो रहा है। ये पेशेंट अगर हमारे पास आता है, एक यंग लड़का आया और इस प्रॉब्लम के साथ आएगा और उसको कोई बीमारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको, क्योंकि वॉमिटिंग है, पेट में दर्द है, फीवर आ रहा है, तो उसके लिए हम जो फीवर के जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो करवाएंगे, और मे बी हम इनके लिए टाइफाइड, हेपेटाइटिस और एक्यूट फेब्राइल इलनेस के हिसाब से हम सारे टेस्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली हम मान लीजिए हम ट्रीटमेंट देंगे, मैनेज करेंगे। बट यही बंदा अगर कहता है कि वो मैं काफ़ी अल्कोहल लेता हूँ, तो हमें सोचना पड़ेगा क्या ये कहीं ये एक्यूट पेनक्रेटाइटिस तो नहीं है, मतलब वो एक जानलेवा कंडीशन भी हो सकता है। इसमें पेनक्रियाज में सूजन होती है। तो एक अल्कोहलिक को जब फीवर, पेट में दर्द और सांस उल्टी बार बार आएगी, तो इसको हमें एक्यूट पेनक्रेटाइटिस रूल आउट करना होगा। रूल आउट करना मतलब कि इन सब को, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो उसका इलाज करने की ज़रूरत है करना। इस तरह से सेम फीवर, वॉमिटिंग अगर किसी को हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और ये डायबिटिक है, तो हमें इसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जो कि एक जानलेवा कंडीशन हो सकता है बट कैन बी ट्रीटेड, और इसके लिए आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने देखा अलग अलग चीज़ों, मतलब एक ही सिम्टम्स, बट अगर कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है या कोई नॉर्मल पर्सन है, तो बीमारी का कारण अलग हो सकता है, मतलब इन सिम्टम्स का कॉज अलग हो सकता है और ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट हो सकती है। तो प्लीज़ हेल्प योर डॉक्टर बाय टेलिंग देम योर ट्रूथ। जो भी चीज़ें हैं डॉक्टर से मत छुपाइए, क्योंकि अगर डॉक्टर से छुपाएंगे तो आप एक खतरनाक कारण ये हो सकता है, हम बीमारी को जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे, डॉक्टर बीमारी को जल्दी पकड़ नहीं पाएगा और मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। थैंक यू।